देखो बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए, जो बहुत ही अच्छा कंटेंट रहेगा। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे व्रत या सर्कल। व्रत जो होता है एक फिक्स पॉइंट से इसके चारों तरफ की डिस्टेंस सेम होती है, उसको इसकी रेडियस बोलते हैं। इसके केंद्र होते हैं एच और के। समीकरण होता है इसका इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, वेयर जहाँ h और k व्रत के केंद्र है तथा a व्रत की त्रिज्या है। यदि सेकंड पॉइंट व्रत के केंद्र एच और के व परिधि पर कोई बिंदु एक्स वाई दिया हो तो त्रिज्या केंद्रों में एच और के, वो परिधि का बिंदु होगा एक्स और वाई, एक्स और वाई, ये त्रिज्या होगी इसकी ए। तो एच और के और परिधि का जो बिंदु होता है पी, इसके बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे और समीकरण निकाल देंगे। इसके बाद यदि थर्ड पॉइंट व्रत के व्यास के सिरे दिए हों और व्रत का समीकरण ज्ञात करना हो, तब व्रत का व्यास हो जाएगा, डायमीटर बोलते हैं जिसको। यहाँ के पॉइंट होंगे x1 y1, यहाँ के पॉइंट होंगे x2 y2। समीकरण होगा x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0। ये व्रत का समीकरण होगा। अब बच्चों हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट करिए। अब बच्चों हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बच्चों नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक व्रत का समीकरण ज्ञात कीजिए। जिसका केंद्र 2, 3 व त्रिज्या 5 है।
5 सेंटीमीटर है। तब सूत्र हमने अभी पढ़ा है x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। यहाँ से फॉर्मूला खोलेंगे a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 13 इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y इक्वल टू 25 माइनस 13। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y इक्वल टू 12। बच्चों इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर ही होगा इसका आंसर होगा तुम्हारा। एक दूसरा क्वेश्चन हम इसी टाइप पे करा रहे हैं बच्चे, दूसरा अभी देखो दूसरा क्वेश्चन अभी। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र ए व बी है। वह त्रिज्या √ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तब सॉल्यूशन x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे हम a कैपिटल लेंगे बच्चों, h की वैल्यू है यहाँ पे a, k की वैल्यू है हमारे यहाँ पे b और a की वैल्यू है √ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तीनों वैल्यू हम इस समीकरण में पुट कर देंगे। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट है यहाँ पे और इसका स्क्वायर है। तुम्हारा रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तुमको पता है तुम्हें। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2xa वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2yb इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xa माइनस 2yb इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा फाइनल आंसर ये आता है तुम्हारा निकल गया। और आगे भी इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xa प्लस 2yb, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
2 कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स ए प्लस वाई बी, ये भी आंसर हो सकता है तुम्हारा। ऑप्शन में जिस टाइप का आंसर मिलेगा तुम्हें उसी टाइप से आपको उसमें फिल करके आना है। अगर ये ऑप्शन हो तो ये लगा देना, अगर ये ऑप्शन तो ये लगा देना। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसकी अपोजिट एक क्वेश्चन ये आता है, यदि समीकरण दिया हो, यदि वृत्त का समीकरण दिया हो, यदि वृत्त का समीकरण दिया हो और त्रिज्या व केंद्र निकालने हो, तब x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से कंपेयरिंग करेंगे, से तुलना करेंगे। समीकरण है हमारा, यदि समीकरण x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर दिया हो, और हमें केंद्र व त्रिज्या निकालनी हो, तब x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। h की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1, k की वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और k की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, और a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। केंद्र होंगे 1 और 0, और त्रिज्या होगी 3। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो बच्चों ये वही क्वेश्चन है जो आज तक रिपीट हुए हैं। बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि 1-2 दिन में हम यूथ और घटना चक्र की भी क्लास लेंगे, उनके जो है क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, यूथ और घटना चक्र के भी क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। एक क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का ये भी आता है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0 में वृत्त के केंद्र व त्रिज्या बताओ। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो बच्चों सॉल्यूशन। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0। कैसे सोल्व करेंगे इसे, देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर हमारा ये होता है 2ab,
ये 4x मतलब 2ab, 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई कितना है यहाँ पे b की वैल्यू 2 आ जाएगी तुम्हारी। तो 2 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दो अपने पास से, 2 का स्क्वायर ऐड कर दो, 2 का स्क्वायर माइनस कर दो, तो यहाँ तक ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। सिमिलरली y को भी ऐसे ही कर लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस कर देते हैं, प्लस 3 लिख देते हैं इक्वल टू 0। ये यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है पूरा कंप्लीट। यहाँ तक तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ तक a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, यहाँ तक ये फॉर्मूला बन जाएगा a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। लिखो इसको फॉर्मूले में, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 4 13, और 13 में 3 का कितना आएगा फिर तब 10 आ जाएगा। तो ये आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से केंद्र क्या आएंगे निकल के, केंद्र होंगे तो तुम्हारे 2 और 3, और त्रिज्या हो जाएगी तुम्हारी √10। केंद्र होंगे 2 और 3 और त्रिज्या हो जाएगी √10। यहाँ से बच्चों देखो पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये होता है 2ab, इसको 2ab को रख तोड़ लेते हैं यहाँ से, 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई जो वैल्यू बचती है उससे डिवाइड कर लेते हैं, यानी इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, कहने का मतलब ये है 2x से डिवाइड कर लेते हैं, इसको 3y से 2y से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 आएगा तो b की वैल्यू 3 होगी, 3 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, 3 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। जो वैल्यू हम ऐड करते हैं उतने हमको माइनस भी करना होता है। देखो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। जो 5 और 6 से होकर जाता है तथा जिसका केंद्र जो खेलता जाता मैं जब लेकर चलिए 4 और 5 है, 4 और 7 है, तब सॉल्यूशन देखो यहाँ पे, केंद्र हो गए इसके 4 और 7, और परिधि पर जो पॉइंट है वो है 5 और 6। ओ इसको ले लेते हैं ए, ओ ए की जो बीच की दूरी होगी वो वृत्त की त्रिज्या होगी तुम्हारी, ओ ए का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये होता है 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, x1 y1, ये होता है तुम्हारा x2 y2, इनके बीच की डिस्टेंस होती है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो ए बी की डिस्टेंस निकालना फॉर्मूला होता है तुम्हारा √y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आता है फॉर्मूला ये निकल के। तो यहाँ पे रखेंगे वैल्यू ओ ए का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है 6, y1 की वैल्यू कितनी है 7 का होल स्क्वायर प्लस x2 की वैल्यू है 5 और x1 की वैल्यू कितनी है 4, इसका होल स्क्वायर। आपको -1 आएगा, -1 का स्क्वायर कर लो, यहाँ पे कितना +1 आएगा, +1 का स्क्वायर कर लो।
1 + 1 ये आएगा तुम्हारा 2। ओ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया। ओ ए की जो वैल्यू निकल के आई वो है √2। त्रिज्या कितनी निकल के आएगी तुम्हारी? त्रिज्या आएगी r इक्वल टू आएगी तुम्हारी √2। r बोल देते हैं इसको, a भी बोल देते हैं रेडियस। इसको r भी बोल देते हैं और इसको a भी बोल देते हैं रेडियस को। तो समीकरण क्या होगा इसका? समीकरण होगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर। रखो x माइनस h की वैल्यू कितनी थी? 4 का होल स्क्वायर, y माइनस k की वैल्यू कितनी है? 7 का होल स्क्वायर और त्रिज्या कितनी है? √2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला खोलो यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, y स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14y इक्वल टू 2। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 14y, 49 और 16 दोनों को ऐड कर लेते हैं। 5 और ये होगा तुम्हारा 5 और 1 6, 65 इक्वल टू 2। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 14y, 2 को भी इधर जाएंगे, 65 माइनस 2 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 14y प्लस 63 इक्वल टू 0। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो होगा तुम्हारा ये होगा। ऑप्शन में अगर तुम्हारा ये दिखाई दे उस पर टिक कर देना। बच्चों इस वीडियो को सबसे ज़्यादा बस शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम इसी तरह लाइव क्लासेस लाएंगे, फिर एलटी ग्रेड का पूरा सिलेबस कराएंगे, यूथ बुक और घटना चक्र का संपूर्ण सोल्यूशन भी हम निकालेंगे और आपको निकाल के बताएंगे कैसे क्वेश्चन करते हैं। आपको बस खाली चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्रत का समीकरण याद कीजिए। जो रेखा x प्लस वाई इक्वल टू 10 तथा x माइनस वाई इक्वल टू 2 के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है तथा जिसका केंद्र पांच और 6 है। तब देखो बच्चों, ये कुछ सर्कल है तुम्हारा, सॉरी ये कुछ सर्कल है, ये रेखा है तुम्हारी, एक रेखा ये है और एक रेखा ही हो सकती है तुम्हारी। x प्लस वाई इक्वल टू तो होगी 10 और तुम्हारी होगी x माइनस वाई इक्वल टू कितनी 2। इनके प्रतिच्छेद बिंदु होंगे वृत्त की परिधि पर आएंगे और इसका केंद्र क्या है तुम्हारे पास 5 और 6 है। इनके बीच की जो दूरी होगी त्रिज्या होगी तुम्हारी, रेडियस होगी तुम्हारी। पहले के प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं। हमारे पास सोल्व करने के कई मेथड होते हैं, विलोपन विधि होती है और प्रतिस्थापन विधि होती है और एक होती है प्रज्वलन विधि। हम किसी मेथड से निकाल लेते हैं इसको। x प्लस वाई इक्वल टू 10 विलोपन विधि से करते हैं हम। x माइनस वाई इक्वल टू 2 सेकेंड इक्वेशन।
दोनों को ऐड कर लेते हैं। y से y कैंसिल, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12/2, x वैल्यू कितना आएगी 6, x वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। देखो बच्चों, हम सीबीएसई बोर्ड वालों को पढ़ाएंगे, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं उनको भी पढ़ाएंगे। x प्लस y इक्वल टू 10, x वैल्यू है 6 प्लस y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 माइनस 6, y की वैल्यू कितना है तुम्हारे पास 4। तो तुम्हारे पास x और y की वैल्यू आ गई। ये होगा तुम्हारे पास 6, ये पॉइंट होगा 6 और 4। यहाँ पे त्रिज्या निकाल लेंगे इसकी, OA त्रिज्या निकाल लो यहाँ पे, OA रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू लिखो, y2 वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है 4 माइनस y1 की वैल्यू है 6 का होल स्क्वायर प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 6, x1 की वैल्यू कितनी है 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आएगा 2 टू 4 प्लस 1 रूट 5 आ जाएगी। तुम्हारी रेडियस जो आएगी वो रूट 5 आ जाएगी। समीकरण क्या होगा फिर? समीकरण होगा तुम्हारा, केंद्र है इसके 5 और 6, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 का होल स्क्वायर। रूट 5 का होल स्क्वायर कितना होगा 5। इसको सोल्व कर लेते हैं। दिखाई दे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करना है। देखो बच्चों, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है तुम्हारे जहां से तुम्हें बेसिक से लेके हाई लेवल तक की तैयारी करने का मौका मिलेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। उस व्रत का समीकरण याद कीजिए। जो दोनों अक्षों के साथ तीन और 4 का अंतःखंड काटते हो तथा मूल बिंदु से होकर जाते हैं। देखो बच्चों, ये तुम्हारा होगा एक्स एक्सिस, ये होगा तुम्हारा वाई एक्सिस। वृत्त तुम्हारा मूल बिंदु से हो जाएगा। ये तुम्हारा एक्स एक्स पे इंटरसेप्ट कटा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स एक्स पे इंटरसेप्ट होता है। ये होता है वाई एक्स पे अंतःखंड, ये होता है तुम्हारा वाई एक्स पे अंतःखंड, यहाँ से यहाँ तक का। ये वैल्यू दी हुई है तुम्हारे पास 3, ये वैल्यू दी हुई है 4। तो यहाँ तक मिड पॉइंट तक कितना होता है? मिड पॉइंट इसके जो है केंद्र पे हो जाते हैं। मिड पॉइंट जो होते हैं केंद्र तक हो जाते हैं। ये होता है तुम्हारा 3/2, ये होगा तुम्हारा 2।
यहाँ के पॉइंट होंगे 3/2 और 2। ये तुम्हारे अंक केंद्र, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, मूल बिंदु से जो हो जाता है 0 0 पॉइंट होंगे, ये होगी तुम्हारी त्रिज्या। त्रिज्या निकालेंगे यहाँ पे a इक्वल टू √2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 - 0 का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस 9/4, 4 4 जा 16 प्लस 9/4, ये तुम्हारा 25 आ जाएगा अपॉन में 4, ये आएगा 5/2। तुम्हारी त्रिज्या जो आएगी 5/2 आएगी। अब तुम आराम से इसका वृत्त का समीकरण निकाल सकते हो। समीकरण क्या होगा, समीकरण होगा तुम्हारा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर। सोल्यूशन करेंगे इसका, x स्क्वायर प्लस 9/4 माइनस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 3/2 प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 25/4। x स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल माइनस 3x, यहाँ जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 9/4 प्लस 4 माइनस 25/4 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस y स्क्वायर माइनस 4y। सोल्यूशन करेंगे यहाँ पे कितना आएगा, और जब आएगा 9 प्लस और बोले 16 25/4 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस y स्क्वायर माइनस 4y, क्या होगा यहाँ पे 25/4 आ जाएगा, ये भी और ये भी कितना 25/4 आ जाएगा, एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, ये होगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। ये सोल्यूशन होगा तुम्हारा। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बच्चों आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कल पढ़ाएंगे परवलय।